क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अच्छा, इसमें चले ठीक है। आज जो हम कल कर रहे थे यही इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, अभी मुझे आई थिंक 2 स्टूडेंट्स ही नज़र आ रहे हैं। आप लोगों में से बता दें मुझे आवाज़ आ रही है। आकाश बैठे हैं, दूसरे मोहम्मद वलीद। आप मैसेज बॉक्स में या माइक ऑन करके बता दें आवाज़ अगर आपको क्लियर आ रही है। यस सर, आ रही है। चलो ठीक है। इसमें जो हम कल 2 कमांड्स हमने डिस्कस की थी उसी को थोड़ा वाइंड अप कर लेते हैं। कल हमने एक तो कमांड डिस्कस की थी, दूसरा हमने मैप की कमांड डिस्कस की थी। इन दोनों का पर्पस ये था, एक तो कॉन्स्टेंट की कमांड होती है तो आपकी किसी भी सेंसर वैल्यू को लिमिटाइज करने के लिए यूज होती है कि उसकी अपर वैल्यू अगर आपने सेट करनी है तो वो आप कॉन्स्टेंट की कमांड से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो थी मैप की कमांड थी वो किसी भी सेंसर को रिकॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ होती थी कि उसकी अपनी कोई वैल्यू है या रेंज है तो उसको आप मतलब चेंज करने के लिए या आर्डिनो की इनपुट लेने की उसके मुताबिक आप उसको कन्वर्ट करने के लिए मैप की कमांड यूज़ करते थे। तो इसमें मैप की कमांड तो हमने कल कर ली थी। इसमें हम कर लेते हैं आज और उसकी कॉन्स्टेंट की कमांड जो है वो देख लेते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, इसमें हम कॉन्स्टेंट की कमांड जो कल मिस हो गई थी वो देख लेते हैं आज। ये मैं आर्डिनो ओपन कर लेता हूँ, इसमें कर लेते हैं। पोटेंशियोमीटर वाली एग्जांपल कल हमने कर ली थी। पोटेंशियोमीटर का बताया था आपको कि ये आपका एनालॉग डिवाइस होती है, इसी वजह से इसको हम एनालॉग पिन से किसी भी जो पिन A0 से लेके फर्दर A5 तक या कर सकते हैं। मतलब A के साथ जो एनालॉग इनपुट्स हैं उस पर लगाते हैं पोटेंशियोमीटर, क्योंकि इसकी रेंज होती है वो वेरी करती है। और उस बटन जो होता है ये आप एक डिजिटल डिवाइस है तो ये आप डिजिटल पिन्स पे लगाएंगे जो पिन नंबर 1 से ऑनवर्ड दी हुई होती हैं उस पर लगाएंगे। स्क्रीन शेयर कर अस्सलाम देता हूँ। वालेकुम सर। कॉन्स्टेंट में कल हमने जो प्रोग्राम बनाया था बटन के लिए उसी में थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो आपका कॉन्स्टेंट का प्रोग्राम जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
सबसे पहले हमने जो है या मतलब किस पिन पे इनपुट लगानी है या किस पिन पे आउटपुट लगानी है, उसको आप किसी वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लें। तो जिस पिन पे हमने बटन लगाना है उसको हमने पिन बटन के नाम से रिप्रेजेंट किए। इसको बेशक इसमें हम ऐसा करते हैं, 2 बटन लगा लेते हैं। एक बटन से एलईडी की ब्राइटनेस जो है वो हाई होगी और दूसरी से इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगी। और हम ब्राइटनेस जो है उसको लिमिटाइज़ कर लेंगे कि वो किसी 2 लिमिट्स के दरमियान जो है वो वेरी कर सकते हैं। एलईडी हमने यूज़ करनी है। ये आप लगा लें, किसी भी पिन पे लगा सकते हैं डिजिटल में। अच्छा, इसमें क्या लगता है, कल हमने यही प्रोसीजर किया था। एलईडी की ब्राइटनेस हमने कम ज़्यादा की थी पोटेंशियोमीटर से, लेकिन पोटेंशियोमीटर आपका क्योंकि एनालॉग डिवाइस है तो वो आपने एनालॉग पिन पे पोटेंशियोमीटर लगाया था। यहाँ वही प्रोसीजर अगर आप बटन से कर रहे हैं, बटन आपका डिजिटल डिवाइस है तो ये आपने डिजिटल पिन पे लगाना। अब नेक्स्ट इसमें सेटअप का जो फंक्शन होता है, इसमें सिंपली क्या आपने करना है, पिन डिक्लेरेशन करनी है कि इनपुट के तौर पर यूज़ हो रही है, कौन सी पिन आपकी के तौर पे यूज़ हो रही है। आपका फर्स्ट बटन जो है उसे हमने इसको नेम दिया आपका इनपुट के तौर पे। आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमांड में अगर कोई मिस्टेक होगी इसमें, जैसे जो आपके अपनी तरफ से आप जो वेरिएबल नेम देंगे वो ब्लैक कलर में होते हैं, बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रेड कलर में होती हैं, और इंस्ट्रक्शन के बाद जो ऑपरेंड्स होते हैं, ऑपरेंड्स जो हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं। बाकी इसमें डाटा टाइप जो है वो भी ग्रीन कलर से शो होती हैं। ये इनपुट है। आउटपुट के तौर पे जो है ये आउटपुट के तौर पे करेगी। एलईडी को हमने नाम दिया है, आगे लिखना है वेरिएबल नेम। यहाँ जो आपने इनपुट पिंस के साथ करना है, कल भी हमने किया था। अब अगर हमने 2 पुश बटन है, इसको हमने पुल अप रजिस्टर लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने इनपुट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। अब इन्हीं दोनों पिंस पे हम डिजिटल राइट के थ्रू हाई सेंड करेंगे। वैसे तो वो डिजिटल राइट की कमांड आउटपुट के लिए सेंड होती है, लेकिन अगर आप किसी इनपुट
पिन पे आप डिजिटल राइट सेंड करेंगे तो वो उस पर एक पुल अप रजिस्टर इंटरनली लग जाएगा। अच्छा, ये शायद क्वेश्चन है किसी का। रोल नंबर 261, कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा, चलेंगे थोड़े करेंगे इसमें, फिर क्वेश्चन ले लेते हैं बाद में। अच्छा, अब इसमें डिक्लेरेशन हो चुकी है। अब हमने पुल रजिस्टर लगाना है राइट में। इसमें हमने वही पिन मेंशन करनी है जो हमने इनपुट के तौर पर डिक्लेयर किया। अब इसमें पिन बटन 1 इनपुट के तौर पर डिक्लेयर किया है। इसको अगर हम हाई की कमांड देते हैं तो ये एक पुल अप रजिस्टर इंटरनली इसमें लग जाएगा। मतलब एक 5 वोल्ट की बैटरी 20 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू लग जाएगी। सेट दैट के जब आप बटन को प्रेस करेंगे तो पिन के ऊपर 0 अपीयर होगा, और अगर बटन आपका इस पोजीशन में होगा तो वो कंटिन्यूसली 5 वोल्ट अपीयर होते रहेंगे पिन पे। तो ये मतलब बटन को एक्टिव लो बनाने के लिए यूज़ होगा। अच्छा, ये होगा डिक्लेरेशन। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों बटन में से जब एक बटन आपका प्रेस हो तो एलईडी मतलब उसकी ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा बटन प्रेस हो एलईडी की ब्राइटनेस जो है वो कम होनी चाहिए। उसके लिए जैसा हमने कल एक ब्राइटनेस के नाम से एक वेरिएबल जो है वो डिफ़ाइन किया था, उसी तरह वो बेशक आप वॉइड से सॉरी वॉइड लूप से ब्राइटनेस के नाम से काम कर लेते हैं। तो 128 इसकी रीज़न आपको कल भी बताई थी कि आर्डिनो की जो इंटरनली रेंज होती है जो वो इनपुट ले सकता है वो डिजिटल फॉर्म में 0 से लेकर 255 होती है। तो इसको हमने सेंट्रल पोजीशन पे रखने के लिए कि जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो एलईडी की ब्राइटनेस मिडल में होगी। अगर आप बटन 1 प्रेस करेंगे तो 128 से ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम 255 तक जाएगी। और अगर बटन 2 प्रेस करेंगे तो 128 से ब्राइटनेस 0 की तरफ आएगी, मतलब 0 इसकी मिनिमम रेंज होगी। अब हमने इसकी रेंज जो है, क्योंकि बटन आप प्रेस करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी बियॉन्ड 255, और दूसरा बटन प्रेस करेंगे तो वो डिक्रीज़ करेगी 0 से बियॉन्ड मतलब माइनस में चली जाएगी। तो हमने इसको लिमिट करना है 0 से लेके 255 तक। तो इसको देखते हैं हम। इसे हमने कॉन्स्टेंट की कमांड यूज़ करते हुए 0 से 255 उसको लिमिट लगानी है या थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करनी है उसकी। इसमें बटन की कंडीशन को चेक करने के लिए हम पहले बटन की स्टेट को हम सेव कर लेते हैं। कल हमने पोटेंशियोमीटर के लिए जो इनपुट कमांड यूज़ की थी वो एनालॉग रीड की कमांड यूज़ की थी। रीड की कमांड यूज़ करेंगे, ऑपरेंड जो है वो सिर्फ पिन नंबर आएगा। ये बटन 1 की स्टेट इसमें हम चेक कर सकते हैं। अब इसमें अच्छा, ये सिर्फ अभी हमने इनपुट लिया है।
वैल्यू 1 कर लेते हैं। जो भी कंडीशन है प्रेस है या रिलीज पोजीशन है जो आपकी वैल्यू 2 में स्टोर हो जाएगी। अब हम इफ की कमांड के थ्रू इसके बाद आपकी कंडीशन आएगी। अब यहाँ पुल अप रजिस्टर की वजह से अगर आपने बटन प्रेस किया हुआ है तो वो आपको लो शो करेगा पिन पे। अगर आपने बटन प्रेस नहीं किया हुआ तो वो पिन के ऊपर हाई अपीयर होगा, यानी 5 वोल्ट अपीयर होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम आवाज़ आ रही सर। है आपको? वालेकुम सलाम। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा एक मैं ये डिवाइस चेक कर लेता हूँ। स्टार्ट मैंने पूछा था उस टाइम तो वो एक दो स्टूडेंट्स ने कहा था आ रही थी आवाज़। अब आपको आ रही है? यस सर, अब अभी भी आ रही है, लेकिन जब आप प्रोग्राम के दौरान बोल रहे थे तब नहीं आ रही थी। यस सर, बहुत थोड़ी आ रही है। चले मैं माइक थोड़ा करीब करके कोशिश करता हूँ, शायद कोई बेहतर हो। अच्छा इसमें बटन की जो स्टेट्स हैं दोनों बटन की, बटन 1 को पहले हम चेक करेंगे कि अगर तो बटन 1 प्रेस है तो उस केस में ब्राइटनेस इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो ये हमने कंडीशन लगाई है कि वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू लो। ये चेक कर रहा है लो उस सूरत में होगी तो बटन आपका प्रेस हुआ होगा। तो इस केस में आपने जो भी कमांड्स इंप्लीमेंट करनी है वो आपने यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स में। अच्छा हमने जो ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है वो है ब्राइटनेस के नाम से। इसी की वैल्यू यहाँ हम इंक्रीज़ कर देंगे। अच्छा इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए हमने फॉर लूप में देखा था कि अगर आप आई प्लस प्लस करते हैं तो उसका मतलब है कि आई की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हो जाता है, और आई माइनस माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू में अच्छा ये आई थिंक इंटरनेट में भी शायद कोई थोड़ी डिस्टॉर्शन है, उससे भी आवाज़ बीच में शायद इंटरप्ट हो रही है। अच्छा अब आई थिंक कनेक्ट हो गया सही। अच्छा ये मैं बता रहा था कि वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए जैसे हमने फॉर लूप में किया था कि आई प्लस प्लस करते हैं तो उसका मतलब है कि आई की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर दिया है। आई माइनस माइनस करते हैं तो वो वेरिएबल की वैल्यू में 1 माइनस कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ ब्राइटनेस में प्लस प्लस का साइन लगा लेते हैं इसका मतलब है कि 128 इसकी वैल्यू है तो ये 129 हो जाएगी, और जितनी दफ़ा आप बटन प्रेस करते जाएंगे उसमें 1 इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये कंडीशन थी आपकी कि अगर आपने बटन 1 को प्रेस किया है। अब बटन 2 के लिए जो आपने कंडीशन यूज़ करनी है उसमें या तो सिंपली आप यहाँ लिख दें
या इसमें बल्कि एल्स के साथ भी लिख सकते हैं और एल्स इफ़ के साथ भी कर सकते हैं। एल्स करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं उसकी वैल्यू को चेक करके, या इसमें एल्स इफ़ की कमांड अगर आप यूज़ करेंगे तो साथ में कंडीशन भी आएगी कि मतलब अगर बटन 1 प्रेस नहीं है तो हमने चेक करना है कि बटन 2 प्रेस है। बटन 2 की कंडीशन को चेक करने के लिए हमने वैल्यू 2 को चेक करना है। इफ़ वैल्यू 2 इज इक्वल टू लो, इट मीन्स के बटन 2 आपका प्रेस हुआ है। तो इस केस में आप यही वेरिएबल इससे दोबारा लिखेंगे और इसमें 1 डिक्रीमेंट कर लेंगे। तो इस केस में क्या होगा, वैल्यू आपकी -1 होती रहेगी। जितनी दफ़ा बटन प्रेस करेंगे उतना इसमें डिक्रीमेंट होता है। हाँ, जस्ट अच्छा, ये इसमें दोनों बटन्स की हमने स्टेट्स जो हैं वो चेक कर ली हैं और बटन प्रेस होने पे इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर लिया। अब हमने इसमें करना ये है कि अच्छा, ये अब एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अभी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा तो हुई है, लेकिन हमने आउटपुट पे सेंड नहीं की। अभी ये सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है। तो अब हमने कारण के आउटपुट को जब हमने वैल्यू सेंड करनी है तो वो 0 से लेकर 255 के दरमियान होनी चाहिए। तो उसके लिए हम तो कल हमने देखी थी कॉन्स्टेंट की कमांड यूज़ करेंगे। इसमें आपको बताया था कि फर्स्ट ऑपरेंड वेरिएबल होता है, ये आपका है वेरिएबल ब्राइटनेस, और सेकंड ऑपरेंड आपका होता है कि जो आप इसकी मिनिमम वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं या इसका जो लोअर लिमिट या कट ऑफ वैल्यू जो है वो हम चाह रहे हैं कि ये ज़ीरो इसकी मिनिमम वैल्यू। तो जब आप बटन 2 प्रेस कर रहे हैं तो वैल्यू ज़ीरो पे आके रुक जाएगी, माइनस में नहीं जाएगी। मतलब उसके बाद आप बटन को प्रेस करते जाएंगे तो वैल्यू ज़ीरो से नीचे नहीं जाएगी, ज़ीरो पे रुक जाएगी। ज़रा अपर बाउंड इसका या अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू हम 255 सेट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जब आप बटन 1 प्रेस कर लें तो वैल्यू इंक्रीज़ होते होते जब 255 पे जाएगी तो वहाँ जाकर रुक जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये हमने इसकी अपर लिमिट सेट कर दी है। कोई भी सेंसर है उसको आप लिमिटाइज़ करना चाह रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है सर्टन लिमिट से एक्सीड ना करें तो हम कांस्टेंट की कमांड यूज़ कर सकते हैं। अब ये समझे वेरिएबल आपका लिमिटाइज हो गया, अगर तो 0 से कम था तो 0 हो गया, अगर 255 से एक्सीड कर गया था तो वो 255 पे होल्ड कर लिया। तो अब हम इसे जैसे आप डिजिटल राइट के थ्रू आउटपुट सेंड करते हैं। अब ये आपका एनालॉग डाटा है, कैरी कर रहा है, तो ये आप एनालॉग राइट के थ्रू इसको आउटपुट पिन पे सेंड कर देंगे। अब आउटपुट पिन जो है इसमें पिन नंबर 7 है, उसको हमने पिन एलईडी का नाम दिया है। फर्स्ट ऑपरेंड आपका पिन नंबर होता है और यहाँ सेकंड ऑपरेंड जो है वो आपका वेरिएबल होगा। डिजिटल राइट में क्या होता है कि फर्स्ट ऑपरेंड आपका पिन नंबर होता है, सेकंड ऑपरेंड हाई या लो होता है, सिर्फ ये दो ऑप्शन होती है। लेकिन एनालॉग राइट में क्योंकि वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती, तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी भी चेंज हुई है ब्राइटनेस की वो आपने वेरिएबल ही यहाँ लिख लेना एज इट इज़। वो भी वैल्यू होगी वो आपकी पिन के ऊपर सेंड हो जाएगी, वो एलईडी उसके मुताबिक ग्लो करेगी।
और इसके बाद ये प्रोग्राम इंडेफिनेटली आपका रिपीट होता रहेगा कि जब आप बटन 1 प्रेस करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, बटन 2 प्रेस करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह ये आपका इंडेफिनेटली रिपीट होता रहेगा। अच्छा, मैप वाला जो है वो हमने कल कर लिया था। वो सिंपली क्या था, रिकन्फिगर करने के लिए था। इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज करके देखें, कांस्टेंट की आई थिंक एग्जांपल ठीक है। बाकी जो हमने कल एक मैप की कमांड स्टडी की थी उसमें हमने क्या किया था कि सेंसर की जो अपनी वैल्यू थी, अब यहाँ बटन जो है उसकी इनपुट की कोई अपनी लिमिट नहीं है, तो उस सूरत में हमने कांस्टेंट की कमांड यूज़ की है। तो मैप में और कांस्टेंट में यही डिफरेंस है कि अगर तो सेंसर की कोई वैल्यू है, लिमिट है, जैसे कल हमने पोटेंशियोमीटर यूज़ किया था, पोटेंशियोमीटर की अपनी कोई ना कोई लिमिट होती है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो उस केस में आपने मैप की कमांड यूज़ करनी है, तो उसकी अपनी लिमिट को आपने रिकन्फिगर या कैलिब्रेट करना है आर्डिनो की लिमिट से, या जो आप रखना चाहते हैं। अगर कोई सेंसर है जिसकी अपनी कोई लिमिट नहीं है, वो सिर्फ जैसे ये कुछ बटन है, ये वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए आपने कांस्टेंट की कमांड यूज़ करनी होगी। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर ये डिजिटल राइट का जरा बता दें कि ये क्या काम करते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें आपको बताया था कि अगर आपने किसी सेंसर से इनपुट लेनी है तो आप डिजिटल रीड या एनालॉग रीड की कमांड यूज़ करेंगे, और अगर आपने किसी एक्चुएटर पे या किसी पिन पे आउटपुट सेंड करनी है तो उसके लिए आप डिजिटल राइट या एनालॉग राइट की कमांड यूज़ करेंगे। डिजिटल राइट सिर्फ उस सूरत में यूज़ होगा अगर आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, मतलब या तो आप इन आउटपुट को हाई करना चाह रहे हैं या लो करना चाह रहे हैं। हाई मीन्स मतलब 5 वोल्ट या लो मीन्स 0 वोल्ट। और एनालॉग लाइट में क्या होगा कि आपने हाई लो के अलावा आपको कोई रेंज है जो आपने सेंड करनी है आउटपुट पे, जैसे कोई पोटेंशियोमीटर है, या इस केस में हमने एलईडी की ब्राइटनेस के लिए एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की है, तो वो 0 और 1 के अलावा पूरी रेंज है। तो अगर आपके पास रेंज है तो आपने एनालॉग राइट की कमांड यूज़ करनी है। अगर आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, 0 या 1, तो आपने डिजिटल राइट की कमांड यूज़ करनी है आउटपुट पे कोई भी डाटा सेट करने के लिए। तो इस पर्पज़ के लिए ये आप यूज़ करेंगे। लेकिन सर हम पिन बटन 1 और पिन बटन 2 इनको इनपुट के तौर पे डिक्लेयर किया है और उनके ऊपर हम डाटा सेंड भी कर रहे हैं। एक सेकंड। नहीं, ये आप देखिए ना, एनालॉग राइट पे जो कमांड हमने यूज़ की है इसमें हमने एलईडी के पिन पे डाटा सेंड किया है। बटन जो है, बटन से तो हमने सिर्फ इनपुट लिए यहाँ, ये आपका मैं जो सर डिजिटल राइट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हमने हाई सेंड किया हुआ है ना अच्छा ये ऊपर। डिजिटल राइट, हाँ ये मैंने अभी पहले ही बताया था। ये अगर आप डिजिटल राइट की कमांड, वैसे तो ये आउटपुट सेंड करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन अगर आपने किसी ऐसी पिन के लिए यूज़ की है कि जो पहले से हमने इनपुट के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो एक पुल अप रजिस्टर लग जाएगा इसके ऊपर। मतलब डिजिटल राइट की कमांड आपने यूज़ करनी होती है कि जिस पिन को आपने आउटपुट के तौर पे डिक्लेयर किया है, लेकिन अगर आप ये यूज़ कर लेते हैं किसी ऐसी पिन के लिए कि जो आपने इनपुट के तौर पे डिक्लेयर किया है, जैसे हमने पुश बटन पिन बटन 1 और 2 हैं, इनको हमने इनपुट के तौर पे डिक्लेयर किया है,
अब इनके साथ अगर आप डिजिटल राइट की कमांड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि ये पिन पे डाटा तो जा नहीं सकता क्योंकि ये इनपुट के तौर पे डिक्लेयर किया है। तो इसके साथ ही एक पुल अप रजिस्टर लग जाएगा। पुल अप रजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन आप ये बुक में चैप्टर नंबर 3 में आप देख सकते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम। इसमें होता ये कि 5 वोल्ट की बैटरी एक 20 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू पिन के साथ अटैच हो जाएगी। उससे ये होगा कि ये मतलब बटन जब आपका ऑफ पोजीशन में है या प्रेस्ड है तो उस केस में बैटरी पे 5 वोल्ट्स अपीयर होंगे, और जब आप बटन को प्रेस करेंगे तो 5 वोल्ट की बैटरी जो है, क्योंकि बटन का दूसरा एंड जो है आपने ग्राउंड किया होगा, तो 5 वोल्ट की बैटरी जो है वो ड्रेन हो जाएगी, मतलब ग्राउंड हो जाएगी, और पिन के ऊपर 0 वोल्ट अपीयर होंगे। तो ये उस सूरत में किया जाता है कि अगर आप एक्टिव लो कॉन्फ़िगरेशन में करना चाह रहे हैं। अगर आप ये दोनों कमांड यूज़ नहीं भी करते तब भी आपका मतलब जो पुश बटन है वो वर्क करेगा, लेकिन उसके लिए फिर क्या है, आपको बटन के साथ एक बैटरी लगानी पड़ेगी कि आप बटन प्रेस करें तो आपको 5 वोल्ट मिले। अब ये पुल अप रजिस्टर की वजह से क्या आपको कोई एडिशनल बैटरी नहीं लगानी पड़ी। आर्डिनो ने इंटरनली जो उसकी बैटरी थी उसके साथ एक पुल अप रजिस्टर लगा दिया। तो अब बटन आपका एक्टिव लो हो गया है, तो जब आप प्रेस करेंगे तो पिन पे लो अपीयर होगा, और जब उसको रिलीज़ करेंगे तो पिन पे हाई अपीयर होगा। तो ये एक्स्ट्रा कनेक्शन से बचने के लिए या एक्स्ट्रा बैटरी लगाने से बचने के लिए जो है ये हम पुल अप रजिस्टर लगा देते हैं बटन के साथ। तो ये इस पर्पज़ के लिए यहाँ डिजिटल राइट यूज़ हुई है। अदरवाइज़ ये आपकी सेटअप में ये कमांड यूज़ नहीं होती, ये आपकी लूप में यूज़ होती है। तो ये भी एक मतलब एक ट्रिक कह लें कि अगर आपको सेटअप के फंक्शन में कभी भी डिजिटल राइट की कमांड नज़र आए तो उसका मतलब है कि ये पुल अप रजिस्टर लगा हुआ है। अदरवाइज़ ये डिजिटल राइट की कमांड आपकी लूप के फंक्शन में यूज़ होगी, सेटअप में यूज़ नहीं होगी। जी ठीक है सर। सर ये अब ब्राइटनेस जो है हमने 128 सेट किया है। अब ये क्या 128 क्या है, इसका यूनिट क्या है, और यानी कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये इसकी जो है ना दरमियानी वैल्यू है? ये दरअसल आपकी जो आर्डिनो जो वैल्यू जो पिन है, जो पिन जो वैल्यू मतलब रिसीव करती है उसकी रेंज है 0 से लेकर 255 तक। आर्डिनो की पिन की जो डिजिटल इनपुट लेती है। अब इसमें क्या कहते हैं, अगर कोई सेंसर है जिसकी वैल्यू 0 से 255 के अलावा है तो उसको हम रिकैलिब्रेट कर लेते हैं। मतलब उसकी वैल्यू अगर 1000 तक जा रही है तो हम उसकी वैल्यू को 0 से 255 के दरमियान उसकी कैलिब्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ आपने मतलब क्योंकि उसकी 0 से 255 है तो ये हमने 128 रैंडमली वैसी एक दरमियान की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट रखी है। इसको आप कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। 128 का मकसद ये है कि अगर आप बटन 1 प्रेस करें तो 255 तक इसका मतलब हाफ ऑफ द पोर्शन अपर साइड पे और हाफ ऑफ द पोर्शन इसकी लोअर साइड पे, इस वजह से किया है। तो यहाँ हमारे पास मतलब सेंसर की कोई अपनी लिमिट नहीं थी, तो इसको हमने कांस्टेंट से जो आर्डिनो की लिमिट थी तो उसके हिसाब से कर लिया कि आर्डिनो आपका 0 से 255 तक जो है वो वैल्यू किसी पिन पे सेंड कर सकता है। तो इसी तरह कोई सेंसर अगर आप यूज़ कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 0 से 255 के अलावा है, जैसे हमने कल एक सेंसर पोटेंशियोमीटर यूज़ किया था, तो 1 किलो का है तो वो 0 से 1000 तक जाएगा, तो हमने उसको 0 से 255 के दरमियान उसको रिकैलिब्रेट कर लिया था। तो ये मतलब है, ये आप एक दो सेंसर और यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा क्लियर होगा कि आपने 0 से 255 के दरमियान लाना होता है हमें। सर ये फिर पिन नंबर है ना, तो हमने फिर एलईडी ये मुख्तलिफ लगाई हुई है क्या? नहीं, एलईडी एक ही है। ये देखिए ना, पिन मोड के थ्रू हमने या इसमें शुरू में जो डिक्लेयर किया है वो सिर्फ पिन नंबर 7 को हमने डिक्लेयर किया है एलईडी के लिए। तो पिन नंबर 7 पे एलईडी लगी हुई है,
और ये जो आपके ब्राइटनेस के नाम से वेरिएबल है, ये सिर्फ वैल्यू को स्टोर कर रहा है जो हमने वैल्यू एलईडी पे सेंड करनी है, और इस वेरिएबल को हम कंट्रोल कर रहे हैं बटन के थ्रू। मतलब बटन से आप डायरेक्ट एलईडी को एक्सेस नहीं कर रहे, बटन से आप सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर रहे हैं, और उस वेरिएबल को हम लास्ट में उस एलईडी पे सेंड कर रहे हैं। सर ये होता है इस तरह ना कि इस वेरिएबल में पहले कोई चीज स्टोर करवाई जाती है और फिर वो जो स्टोर हुई चीज है उसमें इजाफा या कमी की जाती है। हाँ, लेकिन इसी तरह। हमने यहाँ पे उसमें पहले स्टोर लेकिन हमने पहले उसमें स्टोर क्या करवाया, हमने तो सिर्फ उसका नंबर बताया। नहीं, वेरिएबल ये देखिए ना, ब्राइटनेस का एक वेरिएबल है, इसको हमने यहाँ इनिशियलाइज़ किया है। इसको हम ज़ीरो भी कर सकते थे इनिशियलाइज़ करके, इसको हमने 128 की वैल्यू दी है। अब जब आप बटन प्रेस कर रहे हैं, सर ये वैल्यू जो है तो सिर्फ ये पिन का नंबर है। नहीं, ये आप कह रहे हैं 128 पिन नंबर है। यस सर, आपने भी बताया ना 0 से 255 तक जो है इसके नंबर होते हैं। नहीं, 0 से 255 जो है वो वैल्यू होती है। पिन नंबर तो आपका जो आर्डिनो पे स्टार्ट होता है वो मतलब 0 से स्टार्ट होके डिजिटल साइड पे देखें तो आई थिंक 15 तक शायद चली जाती हैं, और एनालॉग साइड पे A0 A1 A2 इस तरह चलती हैं। तो पिन नंबर जो है वो हमने सबसे पहले डिक्लेयर किए हैं। ये देखें ना, पिन नंबर 4 हमने बटन 1 को दिया है, और पिन नंबर 5 हमने बटन 2 को दिया है, और पिन नंबर 7 हमने एलईडी को दिया है। तो ये हमने सिर्फ 3 पिन यूज़ किए हैं, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 7। अब यहाँ जो 128 है, ये हमने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज़ जैसे कर सकते हैं। तो उसमें ज़ीरो भी अक्सर हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमने उसको दरमियानी वैल्यू देने के लिए उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसको 128 इनिशियलाइज़ कर दिया। तो उस वैल्यू को हमने बटन के थ्रू कम या ज़्यादा किया है, मतलब हम पिन नंबर को नहीं इसमें यहाँ छेड़े, सिर्फ इसकी वैल्यू को हमने, मतलब बटन 1 प्रेस करेंगे तो ये समझे 128 से 129 पे चली गई। अगर आपने बटन 1 प्रेस नहीं किया, बटन 2 प्रेस किया है, बटन 2 प्रेस होगा तो उसकी स्टेट ये वैल्यू 2 में स्टोर हो रही है, डिजिटल रीड के थ्रू हमने किया है। तो उस केस में ये 128 से माइनस होकर 127 हो जाएगी, जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे उतनी कम होती रहेगी। तो ये इस तरह। जी ठीक है सर, लग गई समझ। और सर ये ट्रेन जो है इसमें ब्राइटनेस 0 से 255 रखी है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, अब इसमें ब्राइटनेस में अब ये तो अब क्लियर है ना कि हमने वैल्यू स्टोर की है और बटन के थ्रू हम इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ तक जी क्लियर है बिल्कुल आपको? सर, ये क्लियर है। अब ये हो सकता है कि आपने जब बटन प्रेस किया हो ना, तो ब्राइटनेस की वैल्यू हो सकता है 300 तक चली गई हो या 255 से ऊपर किसी तरह चली गई हो। अभी हमने इसको लिमिट नहीं किया। तो कांस्टेंट की कमांड ये चेक करेगी कि आपकी जो वेरिएबल है ब्राइटनेस का, वो 0 से कम नहीं होना चाहिए और 255 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सपोज आपने बटन 1 को इतना प्रेस किया है कि वो वैल्यू आपकी 255 से ऊपर कहीं चली गई है, मे बी वो 260 या 300 चली गई है। तो इसमें क्या करेगा, ये अपर वैल्यू कंसिडर करेगा कि अगर वो 255 से बियॉन्ड एक्सीड कर गई है तो उसको 255 कर देगा, और अगर वो 0 से नीचे आके माइनस में चली गई है तो आपकी वैल्यू 0 पे होल्ड कर देगा, मतलब 0 कर देगा। तो ये उसकी अपर वैल्यू और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिफ़ाइन करने के लिए हमने कांस्टेंट की कमांड यूज़ की है कि आपकी वो 255 से वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी और 0 से नीचे नहीं आएगी। मतलब कमांड से पहले आप देखें हमने बल्कि एक चीज़, कांस्टेंट जो कमांड है इसको भी हमने किसी वेरिएबल के इक्वल करना था। इसको आप इसी वेरिएबल के बेशक इक्वल कर लें। हाँ, ब्राइटनेस को इसके इक्वल कर लें। हाँ, ये गलती हो गई, सॉरी। अब ये जो आपने ब्राइटनेस का, या इसको अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको ब्राइटनेस 1 कर लें और वही वेरिएबल आपने यहाँ यूज़ करना है।
अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका वेरिएबल था, अगर तो वो 255 से ऊपर चला गया है या 0 से नीचे आ गया है, तो वो लिमिट उसकी सेट हो गई है और वो एक और वेरिएबल में सेव हो गया। अब ये वाला वेरिएबल आपने आउटपुट पे सेंड कर दिया, वो वैल्यू आपकी 0 से 255 के दरमियान ही होगी। अगर आप ये वाली वैल्यू सेंड करते हैं तो वो उसकी रेंज जो है वो 0 से 255 के अलावा कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ये इसका पर्पस है। ये क्लियर है ये आपको? एनालॉग राइट क्या है? यस सर, जो सर एनालॉग राइट है, ये अब ये कंस्ट्रेंट में जो भी वैल्यू आ रही होगी वो सेंड कर रहा होगा ये पेनल्टी भी। हाँ बिल्कुल, कांस्टेंट में मतलब जब उस वैल्यू को लिमिटाइज कर दिया है, मतलब अगर 255 से ज़्यादा है तो वो उसको 255 कर दिया है, और अगर वो 0 से कम है तो उसको 0 कर दिया है। तो वो वैल्यू अब ये एलईडी पे सेंड कर देगा। और सर यहाँ पे हम डिजिटल राइट नहीं थे यूज कर सकते एनालॉग राइट की जगह? नहीं, डिजिटल राइट का आपको बताया ना, अगर आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है कि हाई या लो, मतलब 0 1 में से अगर आपने कोई वैल्यू सेंड करनी है तो आप डिजिटल राइट करेंगे। अब ये ब्राइटनेस की जो वैल्यू है, ये 0 से लेकर 255 तक कोई भी हो सकती है। मतलब इसमें आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आप डिजिटल राइट की कमांड यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कल हमने बटन की एग्जांपल की थी, उसमें सिर्फ हमने क्या कहते हैं बटन को एलईडी को ऑन ऑफ ही करवाना था सिर्फ। अगर आपने एलईडी को सिर्फ ऑन ऑफ ही करवाना है तो आप डिजिटल राइट की कमांड यूज़ करेंगे, और अगर आपने उसको वेरी करना है तो आप एनालॉग राइट की कमांड यूज़ करेंगे। इसमें बेशक आप चेक करके देख लीजिए, अगर डिजिटल राइट की कमांड अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन होगी कि अगर तो वैल्यू 0 है तो एलईडी ऑफ हो जाएगी, और 0 के अलावा जो भी वैल्यू होगी एलईडी ऑन हो जाएगी, और उसमें आप उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब वो दो पॉसिबिलिटीज़ ही होंगी इसकी। तो यहाँ क्योंकि आपने उसकी ब्राइटनेस को कंटिन्यूसली चेंज करना है, इसलिए आप एनालॉग की कमांड यूज़ करेंगे। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो एक क्वेश्चन था कि जैसा कि सर पिक के अंदर और ये आर्डिनो के अंदर सर हम लोग देख रहे हैं कि जो सिग्नल वैल्यू है 0 से 255 के दरमियान है बस मैक्सिमम। तो सर जब हम लोग मैपिंग की कमांड यूज़ करते हैं तो सर हम लोग जब उसमें ओल्ड वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास पोटेंशियोमीटर है उसकी जो है वो मैक्सिमम 1 किलो ओहम का है, तो 0 to 1000 में लिख देता हूँ कि उसकी ओल्ड वैल्यू है, और जो चूंकि आर्डिनो की लिमिटेशन की वजह से मैं न्यू वैल्यू ले देता हूँ कि 0 से 255 की रेंज है। तो, तो सर उसमें ये है कि अगर मैं रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहता हूँ 255 से ज़्यादा, तो फिर मैं उसको कैसे गेन करूँगा? नहीं, रेजिस्टेंस आपको 255 नहीं होगी, उसमें ये हाँ होगा कि रेजिस्टेंस आपकी वही होगी जो आपकी मतलब पोटेंशियोमीटर प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आपकी वो 0 से लेके 1000 तक अगर वो दे रहा है रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस आपकी वही रहेगी। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि उसको हम रीस्केल कर लेते हैं, उसकी स्केलिंग को चेंज कर लेते हैं। जैसे आपने एनालॉग मल्टीमीटर अगर देखा हो, डिजिटल में तो सिंपल है ना, आप रेंज बढ़ाते हैं तो वो आपका मतलब डिस्प्ले पे वही मिली वोल्ट्स में देगा या वो सिंपल वोल्ट्स में देगा। एनालॉग डिस्प्ले अगर आप देखें तो उसमें अगर आप रीस्केलिंग करते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने उसमें 50 डिवीजन्स की स्केलिंग की हुई है, 50 डिवीजन्स की स्केलिंग ली हुई है, तो उसका मतलब है कि आपको 1 डिवीजन जो है वो 1 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि मतलब 50 डिवीजन्स अगर आपने सेट किए हैं उसकी स्केलिंग में, तो आपका लेट्स सपोज 5 वोल्ट है, तो वो 5 डिजिट्स आपकी नीडल मूव करेगी तो वो 5 वोल्ट शो करेगा। इसी को अगर आप 50 के बजाय 500 नहीं सॉरी 50 के बजाय आप 10 पे लें स्केलिंग, तो अब इसका क्या मतलब है कि जब वो आपकी डिस्प्ले डिवाइस 1 डिजिट मूव करेगी या नीडल 1 डिजिट मूव करेगी, तो वो 1 डिजिट पे ही 5 वोल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन का है।
पहले आपकी 5 वोल्ट 5 डिजिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब आपके 5 वोल्ट 1 डिजिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ भी इसी तरह रीस्केलिंग में क्या आपने जब उसको 0 से 255 के दरमियान किया है, तो अब वो मतलब आपकी इनपुट वैल्यू 0 से 1 जब होगी तो उसका मतलब 1 ओम नहीं होगा। उसका मतलब है कि जितना भी उसकी मतलब उसकी डिवीजन बनती है, मतलब 0 से 255 जब आपकी 1000 ओम की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 डिजिट में आई थिंक कोई 3-4 ओम का डिफरेंस पड़ेगा। मतलब आपकी इनपुट में अगर 1 डिजिट का फ़र्क पड़ रहा है तो इसके रेजिस्टेंस में 3-4 ओम का फ़र्क पड़ेगा। मतलब 1 से 2 पे जाएंगे तो वो 5-6 ओम हो जाएगी रेजिस्टेंस, इस तरह वो इंक्रीज़ करेगी। 0 से 255 के आपकी मतलब वो समझिए डिस्प्ले डिवाइस में जो डिवीजन्स होती हैं वो हैं, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस है वो आप 1000 तक ही आपको इनपुट मिलेगी। मतलब यूँ समझ लें 0 पे 0 ओम, और जब आप 255 पे जाएंगे तो वो 1000 आपको इनपुट मिलेगी, 1000 ओम 255 पे। तो ये मतलब रिकैलिब्रेशन ये कहलाती है। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा ओके। क्लियर हुआ। यस सर, लेकिन इसमें ये था कि सर मैं कल सीरियल मॉनिटर के ऊपर काम कर रहा था, तो उसके अंदर जब मैंने 0 to 1000 किया था, तो इट मीन्स मैं अपने जो बाइनरी या डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको भी कंट्रोल कर सकता हूँ पोटेंशियोमीटर की मदद से। यानी कि अगर मैं न्यू वैल्यू 0 to 9 दे देता हूँ, तो अगर मैं पोटेंशियोमीटर को 0 पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन पे रोटेट करता हूँ, तो इट मीन्स वो 0 से मैक्सिमम 9 वैल्यू दे रहा है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली कर सकते हैं इस तरह भी। मतलब वो आपका फिर ये है कि मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपका पोटेंशियोमीटर 1000 ओम का है, तो वो 1 किलो ओम का है, तो वो 9 पे जाके 1000 ओम की वैल्यू देगा। 0 पे 0 देगा, 9 तक जाते हुए 9 पे जाके 1000 देगा। अब हमने 0 से 255 अगर सेट किया, तो इसका मतलब है कि 255 पे जाके वो 1000 ओम या जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देगा। तो ये आप कर सकते हैं मैप के थ्रू रिकैलिब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन 0 से 255 के दरमियान ही कोई ना कोई वैल्यू देनी होगी। तो इट मीन सर ये जो जो मॉडर्न वीएफडीज आ रही हैं जिसमें हम लोग अपनी ऐसा सिंक्रोनस मोटर्स को कंट्रोल करते हैं, जिसके पीछे बैक एंड पे वीएफडीज लगी होती हैं, उसके अंदर मेन उसके जो प्रोग्रामिंग हुई होती है वो इसी तरह से है, क्योंकि उसके अंदर भी तो सर पोटेंशियोमीटर्स लगे होते हैं दूसरे। वो ज़ाहिरी बात है। अब इसमें क्योंकि आपका आर्डिनो बोर्ड या आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर है, ये आपका 8 बिट का है, एक टाइम में 8 बिट्स को ट्रांसफ़र करेगा, तो उस हिसाब से इसकी जो लिमिट है वो की हुई होती है। यानी लेकिन वो कि भी सर आपने हम देखा लोग था जो ना है कि वो 8 बिट किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप डबल एफ इनपुट देते हैं तो वो 8 बिट। अच्छा, इसमें मैं बता रहा था कि क्विक माइक्रो कंट्रोलर में आपने देखा था कि क्योंकि एक टाइम में आप सिर्फ 8 बिट का डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो 8 बिट में जो मैक्सिमम आप इनपुट ले सकते हैं वो हेक्साडेसिमल में डबल एफ लेते थे, या डेसिमल नंबर सिस्टम में 255 तक मैक्सिमम ले सकते हैं। तो वो उसी तरह का चक्कर है कि 8 बिट की रेंज को लेते हुए हम 0 से 255 के दरमियान कोई वैल्यू इसकी सेट करते हैं। वरना अदरवाइज़ इसका एग्जैक्ट मुझे श्योर नहीं, लेकिन जैसे पिक में होता है कि अगर 8 बिट से ज़्यादा का डाटा है तो वो क्या करता है, उसको ट्रंकेट कर देता है या स्किप कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो फिर यहाँ भी आई थिंक उसी तरह होगा कि 8 बिट से ज़्यादा है तो उसको फिर वो इग्नोर कर देगा। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलें ठीक है, मेरे ख्याल से आज हमने ये एक ही कमांड की है कांस्टेंट की, तो क्योंकि लेक्चर भी लेट शुरू हुआ था तो इसको आज का सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं। कल सर इंशाल्लाह। जी वालेकुम सलाम। सर ये आपने वैल्यू 1 और 2 डिक्लेयर किया, इसके लिए इंट यूज़ नहीं करेंगे? इंट वैल्यू 1 2। वैल्यू 1 2
इसके लिए क्या आप कह रहे सर हैं? वैल्यू इंट सर इंट डिक्लेयर नहीं करेंगे पता इंटीजर इसको इंट वैल्यू 1 इंट वैल्यू 2। हाँ, इसको आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी अपडेट हो जाएगी। मतलब सर इसमें वो आप एरर दे रहा है इसके साथ। ठीक है, फिर इसमें डाटा टाइप हाँ इंटीजर, हाँ सही ठीक कह रहे हैं, फिर लगा लें। जब इसको फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कर रहे हैं तो जिस तरह ब्राइटनेस के साथ इंटीजर लिखा है तो हाँ ठीक है, इसमें लिख सकते हैं। इसमें फिर लास्ट में भी मेरे ख्याल से ये जो आपने ब्राइटनेस 1 वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके साथ फिर इंटीजर जो है वो लिखने साथ। ठीक है, ये फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बैटरी भी ख़त्म होगी। तो इंशाल्लाह ठीक है, फिर कल इसमें हम सीरियल मॉनिटर जो है या सीरियली किस तरह डाटा ट्रांसफ़र करते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो होप टू सी यू ऑन टुमारो।